Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem k closest elements. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे गिवन है, ठीक है। एक एरे गिवन है और हम लोग को क्या करना है कि एक एलिमेंट दिया रहेगा x, ठीक है, और इसके जो भी क्लोजेस्ट एलिमेंट्स है वो हम लोग को निकालने, ठीक है। कितने क्लोजेस्ट एलिमेंट्स निकालने, वो है k, ठीक है। सो हम लोग क्या करना है, अपने इसके k क्लोजेस्ट एलिमेंट्स निकालने। सो के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स x इक्वल टू 4 के कितने होंगे, ठीक है। देखो अपने पास एलिमेंट कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 10 है, ठीक है। सो के क्लोजेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो हम लोग को चेक किसके करना है, 4 के क्लोजेस्ट कौन कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से इन सब का डिफरेंस ले लेंगे और चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे कौन से होंगे, सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग डिफरेंस ले 1 और 4 का हम लोग सब इसका डिफरेंस ले लेते हैं 4 के साथ, तो हमारे डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। 3 2 फॉर दिस इट विल बी 1, फॉर इट विल बी 2, इट विल बी 6। ओके, सो हम लोग का के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स पूछा, मतलब कि टोटल हमारे 3 पूछा है। सो एक तो ये 2 है, एक ये 1 और एक ये 2। सो हमारे के क्लोजेस्ट एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, जिसके साथ इसका डिफरेंस आ रहा होगा 2 1 2, और वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 3 6। आंसर क्या होगा हमारा, 2 3 6, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, ये जो हम लोग ने इसका ये बनाए, ये क्या है आपका, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस। एक तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हम लोग को रखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस हम लोग को रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या रखना पड़ेगा, हम लोग को ये रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है। सो हम लोग को ये जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई, इसको भी एक रखना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक पेयर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें एक हम लोग इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस रखेंगे और एक दूसरा क्या रखेंगे, एरे ऑफ राइट आई रखेंगे, ठीक है। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई हम लोग रिटर्न करेंगे और एब्सोल्यूट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा क्लोजेस्ट एलिमेंट है, कौन सा हमारा क्लोजेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। सो हम लोग को बोला है कि के क्लोजेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो के देखते ही तो हम लोग के मन में आता है कि शायद ये हीप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये अपना शायद अपना हीप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। पर अपने पास यहाँ पे ना तो ग्रेटेस्ट गिवन है, ना ही अपना स्मॉलेस्ट गिवन है, ठीक है। ना ग्रेटेस्ट है ना स्मॉलेस्ट है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग कैसे कह पा रहे हैं कि हीप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हीप का कैसे क्वेश्चन हो सकता है। सो हम लोग ने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाला, इस x का डिफरेंस निकाला, किसके साथ, x का डिफरेंस निकाला हम लोग ने सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ डिफरेंस निकाला, ठीक है। और फिर उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यूज हो रही है ना, जो भी हमारी मिनिमम वैल्यूज हो रही है वो हमको रखना है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यूज हो रही है वो हम लोग को हटा के फेंक देना, ठीक है। जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग को फेंक देना। सो हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उसको उठा के फिर फेंक दो, और जो के एलिमेंट्स बचे रह जाएंगे उसका हम लोग को अपने आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग मैक्स हीप बनाएंगे। मैक्स हीप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो भी फालतू वाले एलिमेंट होंगे ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, उठा करके बाहर फेंक देंगे, ठीक है। और फिर जो के एलिमेंट्स बचे रह जाएंगे, सिर्फ उसी को हम लोग अपने आंसर में रखने वाले। ओके, सो हम लोग के पास कौन कौन से एलिमेंट है, हमारे पास है एक, अगर यहाँ पे साइड में बना ले, 1 2 3 6 10, 1 2 3 6 10, ठीक है। और हमारे पास x इक्वल टू 4 था, x की वैल्यू 4 और k इक्वल टू, टोटल हम लोग को 3 एलिमेंट रखने हैं, ठीक है। सो सबके साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लोगे, कितना आया था, ये था आपका यहाँ पे 3, दिस वन वॉज 2, दिस वन वॉज 1 2 एंड दिस वन वॉज 6। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक हीप क्रिएट करेंगे। हीप क्रिएट किए, अब हीप के अंदर क्या करेंगे, हम लोग पेयर बना करके डालेंगे, ठीक है। पेयर बना करके डालेंगे, और पेयर किसका किसका डालने वाले हैं, एक तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस का, ठीक है, एक एब्सोल्यूट डिफरेंस का और वो पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना हम लोग को अपना, सॉर्ट करना हम लोग को अपना एब्सोल्यूट डिफरेंस के बेसिस पे। ये अपना एब्सोल्यूट डिफरेंस है, हम लोग को इसके बेसिस पे हम लोग को सॉर्ट करना है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना फर्स्ट पे रखेंगे, फर्स्ट पे रखेंगे, ठीक है। सो इसको 3 3 1 3 1, ठीक है। फिर हमारा अभी के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू हम लोग को 3 है, ठीक है। सो मतलब हम लोग एक साथ 3 एलिमेंट रख सकते हैं, ठीक है। सो मतलब 3 से ज्यादा जब होगा तो उसको हटा कर फेंक देंगे, ठीक है। सो अभी तो एक एलिमेंट है, ठीक है। सो मतलब अभी भी हम लोग और एलिमेंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, हीप के अंदर। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे डिफरेंस है हम लोग का, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि हम लोग मैक्स ही बनाए, सो मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 3 1, ठीक है, 3 1 और यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 2। ओके, सो अभी भी के से कम है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 1 3 1 3, ठीक है। यहाँ पे 3 1 2 2, दिस विल बी 1 2,
3। ओके, और फिर अपने पास नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आएगी, अपने यहाँ तक हो गया था, अब ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है आपका 2, देखो एक तो था आपका पास 3, 1, ठीक है, दूसरा था 2, 2, ठीक है, एक और क्या हो जाएगा आपका 2, 6, एक और लास्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपका 1, 3, ठीक है। अभी क्या है k की वैल्यू को सरपास कर दिया, ठीक है, मतलब k इक्वल टू 3 है और हमारे पास 3 से ज्यादा एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसको उठा करके पॉप कर देंगे, इसको हम लोग क्या करके पॉप कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग ने पॉप कर दिया। अब अपने पास ये 3 एलिमेंट बचे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे ट्रैवर्स किए, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो है आपका 6, 10। 6, 10 ये कहाँ पे आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे 2, 2, इसके नीचे 2, 6, इसके नीचे 1, 3, ठीक है। सो मतलब ये भी अपने पास के की वैल्यू क्या हुई है, 4 हो गई है, मतलब के की वैल्यू 3 है, और क्या हुई है, ये के की वैल्यू को सरपास कर चुका है। सो इसको भी हटा करके फेंक दो। अपने पास क्या बचा 2, 2, 6 और 1, 3, 1, 3, ठीक है। सो ये 3 एलिमेंट क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग अपना आंसर वेक्टर में डाल लेंगे, इन तीनों को हम लोग अपना आंसर वेक्टर में डाल लेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को अपना आंसर वेक्टर में डाल लेंगे, और हमारे पास आंसर में क्या आएगा 2, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, ठीक है, और एक 6। ये 3 एलिमेंट हमारे पास आएंगे, ये 3 एलिमेंट हमारे पास आंसर में आने वाले, ठीक है। बट हम लोग कोड में क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना मैक्स हीप बना रहे हैं, ठीक है। मैक्स हीप बनाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्स हीप को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पूरा उल्टा कर दे रहे हैं। अगर हम लोग मैक्स हीप को पूरा का पूरा हम लोग उल्टा कर देंगे, सो हम लोग सारे के सारे एलिमेंट लो और उसको अपना हीप के अंदर डाल दो और उसको उल्टा कर दो। अगर हम लोग ऐसा करें, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सबसे ऊपर आ जाएगी 1, 3, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सी एलिमेंट आएगा, उसके बाद आएगा 2, 2, देन 2, 6, देन उसके बाद आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा 3, 1, देन आपके पास आ जाएगा 6, 10, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, हम लोग ने क्या किया है, जो भी हमारे पास ये बन रहा था ना, जो भी ये बन रहा था, तो उसका क्या किया, हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग ने क्या किया, हीप के अंदर डाला। हीप के अंदर डालने के बाद हम लोग क्या करें, उसको रिवर्स कर दिया। हम लोग क्या किया, उसको माइनस, जो भी इसकी एब्सोल्यूट डिफरेंस वैल्यू ना, उसको क्या करेंगे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। सो रिवर्स क्यों हम लोग कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके टॉप के एलिमेंट निकाल लेंगे। टॉप के एलिमेंट उठा करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको अपना वेक्टर वी के अंदर डाल देंगे, वेक्टर वी के अंदर डाल देंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास आंसर में क्या आएगा 3, 2 और 6, ठीक है। तो या फिर कुछ भी कह सकते हो 2, 3, 6, बात एक ही, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो क्या करो, के नंबर ऑफ एलिमेंट लेने के बाद, या तो पहला मेथड ही है, ये मेथड लगा लो। उसमें क्या कर सकते हो कि के नंबर ऑफ एलिमेंट ले रहे हो, उसके ऊपर जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको उठाकर फेंक दो, उसको उठाकर फेंक दो, जो बचे वो के है उसको उठाकर के क्या करो, अपने आंसर में डाल लो। वरना क्या करो, सारे के सारे एलिमेंट को उठाओ और अपना हीप के अंदर डाल दो, और क्या करो, उसको रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स कर दो। उसको रिवर्स करने से क्या होगा कि जो टॉप पे एलिमेंट पड़े होंगे, टॉप पे जो के एलिमेंट पड़े होंगे वही हमारे आंसर होंगे। सो क्या करना, टॉप के एलिमेंट को निकाल करके उसको अपने आंसर के अंदर रख लेना, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार कोड देख लेते हैं। इसके कोड में हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वही मैक्स हीप बनाए, मैक्स हीप बनाने के बाद हम लोग अपने एक वेक्टर वी बना रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट को उठा करके, सारे के सारे एलिमेंट को उठा करके हम लोग ने क्या किया, अपना हीप के अंदर डाल दिया। हम लोग ने अपना हीप के अंदर डाल दिया, और उसके फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी, फर्स्ट वाली है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वो क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस कॉमा एरिया ऑफ आई। और ये -1 क्यों कर रहे हैं, -1 इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सारे को उल्टा कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। तो जो ऊपर सबसे वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ऊपर अपनी सबसे छोटी वैल्यू होगी, और फिर नीचे जो है अपनी सारी बड़ी वैल्यू होगी। सो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पे ऊपर के एलिमेंट को निकाल के रख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के सिर्फ के एलिमेंट को निकाल करके रख लेंगे, और फिर उसको पॉप करते चलेंगे, उसको पॉप करते चलेंगे। उठाओ अपना वेक्टर वी के अंदर डाल लो, फिर उसको पॉप कर दो, फिर आखिरी में रिटर्न कर दो अपना वेक्टर वी। सो आई होप आपको सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।